A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your English classes. Today we will start a new chapter, that is chapter number 4 of class 6 English literature, that is an Indian American woman in space named Kalpana Chawla. ये हमारा चैप्टर नेम है जो कि कल्पना चावला जो हमारी फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट थी इंडिया से उनके बारे में है. So in this chapter we will study about the lady named कल्पना चावला. हम लोग कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे और कैसे वो स्पेस के लिए एस्ट्रोनॉट के लिए सेलेक्ट हुई, कैसे वो नासा में गई, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. So first we will cover the important topics that Kalpana Chawla was the first woman born in India to go into space. जो कल्पना चावला थी वो फर्स्ट वुमेन थी जो हमारे इंडिया से कहाँ गई थी, स्पेस में गई थी. इसीलिए इनको इंडियन अमेरिकन वुमेन कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया से गई थी और इनके पास अमेरिका की नागरिकता थी. नेशनैलिटी इनकी कहाँ की थी, अमेरिका की थी, बट ये इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था, इसलिए इन्हें इंडियन अमेरिकन वुमेन कहा जाता है. और ये हमारे इंडिया की फर्स्ट लेडी थी, फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस पे गई थी. कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा. कल्पना चावला का जन्म कहाँ पे हुआ था, करनाल में हुआ था, हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था. एंड शी वॉज बोर्न इन करनाल, करनाल में इनका जन्म हुआ था. शी वॉज मैरिड टू अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन. और इनकी जो मैरिज हुई थी वो किससे हुई थी, अमेरिका के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से हुई थी जिनका नाम क्या था, जीन पियर हैरिसन था. इसी वजह से इन्हें इंडियन अमेरिकन वुमेन कहा जाता है क्योंकि इनका बॉर्न, ये जन्म तो इनका इंडिया में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, करनाल डिस्ट्रिक्ट में, बट इनको नेशनैलिटी कहाँ की मिली थी, शादी के बाद ये अमेरिका की नेशनैलिटी ले ली थी, इसलिए इन्हें इंडियन अमेरिकन वुमेन कहा जाता है. She graduated from Karnal. After that, she joined engineering college. इन्होंने अपनी जो प्राइमरी स्टडीज और ग्रेजुएशन था वो कहाँ से कंप्लीट किया, करनाल, जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, वहीं से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्रीज ली और उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था. वहीं करनाल में ही इन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए. She went US for मास्टर्स, और मास्टर्स करने के लिए, अपनी मास्टर डिग्री लेने के लिए इन्हें यूएस भेजा गया था. आगे की पढ़ाई के लिए, मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए अपना ये यूएस चली गई थी और वहां पे इन्होंने अर्न्ड पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. और वहां पे यूएस में इन्होंने कौन सी मास्टर्स डिग्री ली, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से इन्होंने पीएचडी की थी. और जब पीएचडी उन्होंने कर ली कंप्लीट तो इनके दिमाग में आया ख्याल कि इन्हें एक एस्ट्रोनॉट बनना है. She thought of becoming a astronaut और इसलिए फिर उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अपने जो ड्रीम था उसको पूरा करने के लिए लग गई. In 1994 she was selected for NASA और काफी प्रैक्टिसेस करने के बाद, कई जगह पे अप्लाई करने के बाद 1994 में नासा की तरफ से इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया और इनको ट्रेनिंग पे रखा गया. 1994 में इन्हें किस पे रखा गया था, नासा की तरफ से इनका सिलेक्शन हो गया एज एस्ट्रोनॉट में और इन्हें ट्रेनिंग पे रखा गया. इन 1997 शी अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल, कोलंबिया जो था उसमें इन्होंने फर्स्ट अपनी स्पेस ट्रेवल की थी. स्पेस पे ये सबसे पहले कब गई थी, फर्स्ट स्पेस मिशन इनका कब हुआ था, 1997 में कोलंबिया स्पेस जो शटल था उसमें ये गई थी. हर फर्स्ट मिशन इन स्पेस वाज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग. और जो इनका फर्स्ट स्पेस मिशन था वो 15 दिन का 16 घंटे एंड 34 मिनट्स लंबा था. She said that a dream can be made reality. और ये हमेशा कहती थी कि अगर आप कोई ड्रीम देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो तो आप उसे हमेशा रियल कर सकते हो. तो इनकी जो फर्स्ट मिशन थी वो कब थी, 1997 में ये कोलंबिया स्पेस शटल में गई थी और वो कितनी जर्नी जो थी इनकी पूरी स्पेस में वो 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग थी. और ऑन 1st February 2003 she died in a space tragedy. 1st February 2003 में
कोलंबिया स्पेस शटल जो था स्पेस ट्रेजेडी से इनकी मौत हो गई थी, स्पेस में ट्रेजेडी हो गई थी, जो शटल था उससे कनेक्शन कनेक्शन जो था वो टूट गया था, जिसकी वजह से कांटेक्ट ना कर पाने की वजह से स्पेस में ही वो जो शटल था वो ब्लास्ट हो गया था और ट्रेजेडी हो गई थी, जिसमें कल्पना चावला के साथ और भी कई सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे। तो दिस वाज द होल समरी ऑफ द चैप्टर दैट इज कल्पना चावला। इसमें इनके बारे में, इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ पहले हरियाणा में स्पेंड की, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की, अपनी कैसी कैसी डिग्रीज ली, हायर स्टडीज के लिए ये यूएस गई और उसके बाद फिर मास्टर डिग्रीज के लिए इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्रीज ली। मास्टर डिग्री लेने के बाद इन्हें लगा कि इन्हें एक एस्ट्रोनॉट बनना है और ये अपना ड्रीम पूरा करने के लिए उस पर कड़ी मेहनत करने लगी। 1994 में कल्पना चावला नासा में सेलेक्ट हो गई और इन्हें ट्रेनिंग पे रखा गया। आफ्टर दैट इनकी फर्स्ट जो स्पेस जर्नी थी वो 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट लॉन्ग थी। इन्होंने इतने दिन, इतने मिनट्स और इतने सेकंड कहाँ गुजारे? स्पेस में गुजारे। और वापस आते टाइम जो स्पेस शटल था उससे कांटेक्ट लूज होने की वजह से इनका स्पेस शटल जो था वो ब्लास्ट हो गया और स्पेस में ही जो थी वो ट्रेजेडी हो गई, जिसकी वजह से इनके साथ और भी लोगों की मौत हो गई, ये सभी लोग मर गए। सो दिस वाज द समरी ऑफ द स्टोरी दैट इज एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस नेम्ड कल्पना चावला। तो शी सेड एट, कल्पना चावला हमेशा कहती थी अ ड्रीम कैन बी मेड रियलिटी। कोई भी जो ड्रीम, अगर आप कोई ड्रीम देख रहे हो तो आप उसे रियल बना सकते हो, बट उसके लिए आपके अंदर इतना करेज और इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप उस पे फुल फोकस करो और आप उसको पाने के लिए हर पॉसिबल चीज करो। तो कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं है कि जो भी आप कंप्लीट ना कर सको या उसको रियलिटी में ना ला सको। सो दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल स्टडी द चैप्टर through the book and then you will get the throughout explanation of this chapter. Thank you all of you.